नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल 2025 मेंस की आपकी जो आंसर की है वो आउट हो चुकी है। आप सभी ने अपना जो स्कोर है वो चेक कर लिया होगा। अब जो सबसे बड़ा डाउट है स्टूडेंट के दिमाग में वो ये है कट ऑफ को लेके कि कट ऑफ कितनी किया जा सकती है। 2400, 2800, 4200, 4600 इन ग्रेड पे की जो कट ऑफ है वो कितनी क्या आपकी जो है वो रहने वाली। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 4200, 4600 ग्रेड पे की जो कट ऑफ है वो कितनी क्या जा सकती है, कितनी रैंक तक इस बार आपको 4200 4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट है वो मिलने की संभावना रहेगी। 4200 4600 ग्रेड पे के लिए कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रहने वाली है, 4200 4600 ग्रेड पे में कितनी क्या वैकेंसी है, कौन कौन सी पोस्ट 4200 और 4600 ग्रेड पे के अंदर आती है, लास्ट ईयर्स में आपको 4200 और 4600 ग्रेड पे की कितनी वैकेंसी थी और कितनी रैंक तक 4200 4600 ग्रेड पे मिला था। इन सब के बारे में सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा आप सभी के लिए एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें मैं आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग अच्छी खासी जो हेल्प है वो करने वाला हूं। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, तो वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं 4200 और 4600 ग्रेड पे में वैकेंसी कौन कौन सी आती है। तो 4600 ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो 4600 ग्रेड पे में आपकी ये वैकेंसी आती है जितने भी असिस्टेंट है, यानी कि जितने भी एएसओ है, जितने भी इंस्पेक्टर है, उसके अलावा सीबीआई का जो सब इंस्पेक्टर है, ये सारी की सारी जो पोस्ट है वो आपकी 4600 ग्रेड पे में आती है। जैसे कि असिस्टेंट आपका जो सीएसएस का है, एसओसीएसएस है, ये भी आपका, उसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भी आपका 4600 ग्रेड पे में आता है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो एएसओ है, उसके अलावा आपका एमईए का जो एएसओ है, एएफएचक्यू का जो एएसओ है, मतलब जितने भी एएसओ हैं वो आपके क्या हैं कि 4600 ग्रेड पे में आते हैं। उसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, उसके अलावा एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, उसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, एग्जामिनर हो गया, ये भी 4600 ग्रेड पे में आता है। उसके अलावा असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उसके अलावा सब इंस्पेक्टर जो सीबीआई का है वो भी आपका जो है वो 4600 ग्रेड पे में आता है। उसके अलावा इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ, यानी कि जो आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का ये भी आता है। उसके अलावा सेक्शन है, ये पोस्ट आपकी जो है वो 4600 ग्रेड पे के अंदर आती है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे 4200 ग्रेड पे में कौन कौन सी पोस्ट आती है, तो ये आप देख सकते हैं इसका पे लेवल क्या है। असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है, डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर है, किसका एनआईए का जो सब इंस्पेक्टर है ये 4600 ग्रेड पे में आता है। और सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस जो कि आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एमएचए, ये आपका 4600 ग्रेड पे में आता है। उसके अलावा जेएसओ और स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, ये जो है आपकी इसका अलग ही पेपर होता है, तो इस मतलब ये जो पोस्ट है ये भी 4600 ग्रेड पे में आती है। उसके अलावा ओए जिसकी वैकेंसी इस बार सबसे ज्यादा है, ये भी आपकी 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी है। ठीक है, इस बार अच्छी बात क्या है कि 2022, 2023, 2024 इनसे भी ज्यादा जो वैकेंसी है इस बार आपको 4200 और 4600 ग्रेड पे में देखने को मिली। उसके अलावा लास्ट टाइम पे क्या था कि 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी आपकी जो थी वो कम थी और 4600 ग्रेड पे की ज्यादा थी। इस बार क्या है कि 4200 ग्रेड पे की जो वैकेंसी है वो आपकी जो है वो ज्यादा है और 4600 ग्रेड पे की कम है। लास्ट टाइम पे क्या था कि ये सिनेरियो उल्टा था, 4600 की वैकेंसी जो थी वो ज्यादा थी और 4200 की वैकेंसी कम थी। इस बार अगर हम वैकेंसी की बात करें कि ओवरऑल 4200 और 4600 ग्रेड पे में ओवरऑल वैकेंसी कितनी है, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे कि 4200 और 4600 ग्रेड पे में आप वैकेंसी देख सकते हैं, यूआर कैटेगरी की है, ठीक है, ओबीसी की है, उसके अलावा आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की और एससी की और एसटी की ये वैकेंसी है आपकी। ठीक है, ये वैकेंसी का सिनेरियो। अगर ओवरऑल वैकेंसी की बात की जाए 4200 की ये वैकेंसी है, 40 मतलब 4600 की ये वैकेंसी, 4200 की ये वैकेंसी है। ओवरऑल इस बार 4200 और 4600 ग्रेड पे मिला के यूआर कैटेगरी की 4552 वैकेंसी। उसके अलावा ओबीसी में बात की जाए तो 2749 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1063 वैकेंसी है, एससी की बात करें तो 1583 वैकेंसी है। ओवरऑल 4200 और 4600 ग्रेड पे की मिला के एसटी की बात करें तो आपका जो ओवरऑल वैकेंसी है वो 787 वैकेंसी। अगर ओवरऑल वैकेंसी की बात करें 4200 और 4600 की मिला के तो 10,000 से ज्यादा वैकेंसी, 10,734 वैकेंसी, जिसमें 4600 की 3628 है और 4200 की आपकी 7106 है। तो इस बार क्या है कि अच्छी खासी रैंक तक आपको 4200 और 4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट है वो मिलने की संभावना रहेगी। अभी सारी कुछ बातें जो है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अगर हम 2022 की बात करें कि 2022 में, और हाँ ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो 4200 और 4600 की कट ऑफ है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। कभी कभी क्या है
एक्चुअल उतनी ही कट ऑफ जाती है और कभी कभी 1-2 नंबर का गैप रहता है। उसके अलावा अगर रैंक की बात करें तो रैंक में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। 4200 मान लेते हैं, अगर आपका जैसे 3600 रैंक तक मिल रहा है तो 4600 जो है वो इससे थोड़ी सी कम रैंक पे मिलेगा, बस इतना ही डिफरेंस रहता है। तो नॉर्मली एक मोटा मोटी मैंने आपको 4200 का आइडिया दिया है, 4600 की इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहती है। तो 2022 की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी आपकी वो कितनी गई थी 321। ओबीसी की बात करें तो 317, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 316, एससी की बात करें 295 और एसटी की बात करें तो 286। यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात करें यूआर की ओवरऑल 4200-4600 की मिला के वैकेंसी कितनी थी 2276 थी और 3600 रैंक तक आपको ये पोस्ट मिली थी। उसके अलावा ओबीसी की बात करें तो 1196 वैकेंसी थी, 5011 रैंक तक यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 665 वैकेंसी थी और 5502 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। एससी की बात करें तो 714 वैकेंसी 724 वैकेंसी थी और 17115 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। एसटी की बात करें तो 391 वैकेंसी थी, 23730 रैंक तक आपका सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि ओबीसी जो यूआर कैटेगरी का आपका रैंक है वो कहीं ना कहीं यूआर वैकेंसी का 1.5 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर वर्क करता है। उसके अलावा यूआर की जितनी रैंक तक सिलेक्शन होता है अदर जो कैटेगरी है उनमें उससे ज्यादा ही रैंक तक सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसके अलावा एससी एसटी का ओवरऑल जो रैंक है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसकी कैटेगरी वाइज रैंक जो है वो मैटर करती है। बाकी यहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज्यादा वैकेंसी थी 2022 में, इसलिए आप देख रहे हैं कि इतनी रैंक तक एससी एसटी का सिलेक्शन हो रहा है वैकेंसी कम होने के बावजूद भी। उसके अलावा कट ऑफ यहाँ पे हाई इस वजह से भी गई थी क्योंकि टोटल 4 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, तो अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, इसकी वजह से आपको कट ऑफ यहाँ पे हाई देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 310 गई थी, वैकेंसी 2264 थी और 3232 रैंक तक यूआर कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी की बात करें तो 306 कट ऑफ गई थी, 878 वैकेंसी थी, 4291 रैंक तक आपका सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 307 कट ऑफ गई थी, 385 वैकेंसी थी और 4077 रैंक तक आपका सिलेक्शन हुआ था। एससी की बात करें तो 288 कट ऑफ गई और 783 वैकेंसी थी, 6685 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। एसटी की बात करें तो 281 कट ऑफ गई, 346 वैकेंसी थी और 7161 रैंक तक आपका सिलेक्शन हुआ था एसटी कैटेगरी का 4200-4600 गेट पे के लिए। तो ये आपका 2023 का सीनियर था। 2023 में आप देख रहे हैं कि वैकेंसी कम थी लेकिन पेपर का लेवल ठीक था, तो इस वजह से आपको कट ऑफ काफी डाउन यहाँ पे देखने को मिली। और इस बार भी क्या है कि पेपर का जो लेवल है वो तो सही आया है, अगर कंप्यूटर खेल ना करता तो आप ये मान के चलिए कि इस बार आपको अच्छी खासी जो कट ऑफ है वो देखने को मिलती। चूंकि कंप्यूटर बहुत कम बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे हैं, इस वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो इस बार थोड़ी सी डाउन जाएगी। अभी कितनी क्या जाएगी अभी सारी बातें करेंगे। उसके अलावा 2024 की बात करें तो यहाँ पे कितनी रैंक तक सिलेक्शन हुआ था वो देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक कैटेगरी, चाहे यूआर हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, सभी की कट ऑफ 300 पार है। उसका रीजन क्या है कि बोनस मार्क्स भर भर के मिले थे, मतलब हर एक शिफ्ट में, एक शिफ्ट में 9 क्वेश्चंस में बोनस टुआल किया गया था, एक में 10। तो यहाँ पे क्या है नॉर्मलाइजेशन भी वर्क किया था, तो इस वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो हाई गई थी। और इस बार भी क्या है कि अभी एक दो कितने क्वेश्चन में बोनस मिलता है 2025 में, इस पे भी आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं आपकी अफेक्ट करेगी। उसके अलावा यहाँ पे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी ने रॉन्ग माने हैं वो एक्चुअल में सही है, तो वो करेक्ट होंगे तो उसका भी इंपैक्ट आपका पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई वो 348 गई, ओवरऑल जो वैकेंसी थी वो 2617 थी और जो सिलेक्शन यहाँ पे हुआ 4200 ग्रेड पे वो आपका 3935 रैंक तक आपको 4200 ग्रेड पे मिली पोस्ट। और आप ये मान के चलिए 4600 के लिए 3700 रैंक तक आपको मिला होगा, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आपका रहता है। ओबीसी की बात करें तो आपका 343 कट ऑफ गई, 1538 वैकेंसी थी और 5890 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 344 कट ऑफ गई और 585 वैकेंसी थी, 5115 रैंक तक आपका सिलेक्शन हुआ। एससी की बात करें तो 331 कट ऑफ गई, 964 वैकेंसी थी और 12908 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। एसटी की बात करें तो आपका 324 कट ऑफ गई, 492 वैकेंसी थी और 14065 रैंक तक आपका लास्ट सिलेक्शन यहाँ पे हुआ। अगर इस बार की हम बात करें तो इस बार जो अभी लेटेस्ट में रैंक मित्रा का डाटा है, जो अपडेटेड डाटा है, उसमें अगर आप देखेंगे जो बच्चे कंप्यूटर क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाई करना तो जरूरी है, तो उनका डाटा आप देख सकते हैं। यहाँ पे 370 या उससे ऊपर 4 एस्पिरेंट है, 365 या उससे ऊपर 14 एस्पिरेंट है, 360 या उससे ऊपर
39 एस्पिरेंट है, 355 है उससे ऊपर 98 एस्पिरेंट है, 350 है उससे ऊपर 224 एस्पिरेंट है, 345 है उससे ऊपर 472 है, 340 है उससे ऊपर 947 एस्पिरेंट है, 335 है उससे ऊपर 1649 है, 330 है उससे ऊपर 2640 है, 325 है उससे ऊपर 4000 आपके 10 है, 320 है उससे ऊपर 5738 है, 315 है उससे ऊपर 7814 है, 310 है उससे ऊपर आपका 10,181 और 305 है उससे ऊपर 12,798। तो इस बार जो लास्ट सिलेक्शन यूआर कैटेगरी का होगा वो आप ये मान के चलिए 10,500 रैंक तक सिलेक्शन आपका होगा। तो अगर यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वर्क ना भी करे तभी आप ये मान के चल सकते हो कि 310 नंबर पे यहाँ पे जो है आपका 10,181 एस्पिरेंट आ रहे हैं, यानी कि लगभग वो रैंक आपकी आ रही है जो हमें चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपकी जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाने की संभावना रहेगी। उसके अलावा एक पॉइंट और भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि अगर बोनस कितना क्या मिलता है, कितने क्वेश्चन पे मिलता है, इस पे भी आपकी कट ऑफ वेरी करेगी। उसके अलावा अभी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी ने रॉन्ग बताए, वो एक्चुअल में राइट है, उनका आंसर एसएससी ने गलत माना है, तो ऑब्जेक्शन के बाद वो सही हो जाएंगे, तो इसका भी इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा। तो ये फैक्टर आपको यहाँ पे इग्नोर नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा एक फैक्टर और भी है कि कंप्यूटर में इस बार बच्चे अच्छे खासे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, जो हाई स्कोरर बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आप कट ऑफ मतलब एक डाटा देख सकते हैं वेबसाइट का कि जो एस्पिरेंट 371 नंबर लेके आ रहा है वो कंप्यूटर डिस्क्वालीफाई हो रहा है। 362, 361, 359, 358, 358, 355, 355, 355, 354, 353 इतने हायर स्कोरर जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो इसी वजह से आपको जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन देखने को मिलेगी। तो इस बार 4200-4600 गेट पे की कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है और कितनी रैंक तक आपको यहाँ पे 4200-4600 गेट पे मिल सकता है, तो वो आप डाटा देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी की बात करें तो 4200 जो है इस बार आपको 316 नंबर तक मिल सकता है और 4600 जो है वो 320 नंबर तक मिल सकता है। ओबीसी की बात करें तो आपको 4200 गेट पे की जो पोस्ट है वो 312 नंबर तक मिल सकती है और 4600 की 315। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 310 नंबर पे 4200 मिल सकता है और 315 पे आपको 4600 मिल सकता है। एससी की बात करें तो 290 पे आपको 4200 मिल सकता है, 295 पे आपको 4600 मिल सकता है। एसटी की बात करें तो 285 पे आपको 4200 गेट पे की पोस्ट मिल सकती है और 290 पे आपकी 4600 गेट पे की पोस्ट मिल सकती है। अगर हम बात करें कितनी रैंक तक आपका इस बार आपको 4200-4600 मिलेगा, तो मेरे हिसाब से आप ये मान के चलिए कि यूआर कैटेगरी में 6500 से 7000 रैंक तक आपको इस बार 4200-4600 गेट पे मिलने की संभावना रहेगी। उसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 9000 से 10,000 रैंक तक आपको जो है 4200-4600 गेट पे मिलेगा। उसके अलावा एससी एसटी की बात करें तो ये आपका 14-15 हजार रैंक तक जाएगा। मतलब इसमें आपको जाहिर सी बात है कि ओवरऑल वैकेंसी पे इसकी रैंक डिपेंड करती है, तो 14-15 हजार रैंक तक आपका अदर कैटेगरी जैसे एससी एसटी है इसमें आपका जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि कंप्लीट आपको आइडिया जो है रैंक का भी लग पाया होगा। उसके अलावा कट ऑफ कितनी क्या जाएगी इसका भी आपको एक आइडिया लग पाया होगा। तो इसके हिसाब से आपको अपना जो प्रेफरेंस है वो भरना है। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग में आपकी पूरी जितनी भी हेल्प हो सकेगी वो करने का प्रयास करूंगा। तो उसके लिए टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको अपडेट भी मिलती रहेंगी और कई चीजें मैं आपको प्रोवाइड भी करता रहूंगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।